बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स। इसके पहले हमने 10th क्लास में डेवलपमेंट के टॉपिक में पढ़ा था हाउ टू कंपेयर नेशंस, कि देश को या राज्यों को हम कैसे कंपेयर करते हैं। हमने वहाँ देखा कि हम नेशनल इनकम, आय के आधार पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और साथ ही साथ अदर फैसिलिटी के आधार पर हम तुलना करते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं वहाँ पे, जीवन स्तर लोगों का कैसा है, पीने के लिए पानी कैसा है, सामाजिक सुरक्षा का योगदान क्या है। यानी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम किसी देश को या राज्य को आपस में तुलना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा और भी कोई इंडिकेटर है, तो निश्चित तौर पर है। हम देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स। हम ये पाते हैं आमतौर पर कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोगों का अलग अलग होता है। यानी लोगों की जो वेट होती है वो आमतौर पर उनके आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता है। और इसको निकालने के लिए, बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए हम लेते हैं वेट इन केजी अपॉन हाइट इन स्क्वायर मीटर। यानी हाइट को हम मीटर में लेते हैं और वेट को हम केजी में लेते हैं। और हम देखते हैं कि अगर इसके थ्रू हम बीएमआई निकालते हैं अलग अलग आर्थिक रूप से लोगों का, तो उनका बीएमआई अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है और कौन सा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर हमारे बीएमआई की वैल्यू 18.5 या इससे कम आता है तो इसको हम कहेंगे अंडरवेट। यानी जिस व्यक्ति का बीएमआई का मूल्य 18.5 से कम आए उसको हम अंडरवेट मानते हैं। जिनका 18.5 से 24.9 वेट आता है बीएमआई, उसको हम हेल्दी या नरिश्ड बोलते हैं। 25 से 29.9 के बीच जिसका बीएमआई का मूल्य आता है उसको हम ओवरवेट बोलते हैं। और 30 से एबव आएगा उसको हम ओबेस बोलते हैं, मोटा बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे। तो आपने ये देखा कि हमारे 4 क्राइटेरिया है। 18.5 से नीचे अंडरवेट, 18.5 से ऊपर लेके 25 तक जो जिसको हम बोलते हैं स्वस्थ, हेल्दी, 25 से लेके उसके ऊपर हम ओवरवेट और 30 से ऊपर को हम बोलते हैं ओबेस। तो ये 4 क्राइटेरिया है हमारा, जिसके आधार पर हम किसी को हेल्दी, अंडर नरिश्ड या नरिश्ड बोलते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसकी वेट है 70 kg और हाइट हम ले लेते हैं 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले पर अगर हम रखेंगे तो BMI इक्वल टू 70 kg अपॉन 170 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो आ गया 170 मीटर। 20 अपॉन 2.89, तो इसका मूल्य हो जाएगा 24.22। यानी हमने देखा कि अगर किसी की वेट 70 kg है, अगर हाइट 170 मीटर है, तो 70 अपॉन 1.70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.89 और 70 अपॉन 2.89 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 24.22। तो हम कहेंगे कि इसका जो मूल्य है 24.22 इसमें आ रहा है, हेल्दी में, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति स्वस्थ है। अब आपको इसे निकालना क्या है, इससे आपको समझ में क्या आया? ये समझ में आया कि अलग अलग वेट के लोगों जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उनका वेट को डिटरमाइन करता है। अगर आप देखेंगे समाज के अलग अलग सेक्शन में जाके अगर बीएमआई निकालेंगे तो आप पाएंगे कि सबका अलग अलग बीएमआई आएगा। और आमतौर पर जो गरीब हैं उनका बीएमआई कम होगा और जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है उनका बीएमआई का मूल्य ज़्यादा होगा। तो इससे भी आप लोगों की आर्थिक स्थिति का तुलना कर सकते हैं। लेकिन 2-3 कमियां यहाँ पर हैं। बीएमआई में हमने एज को कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाता।
बीएमआई में आपकी जो सोशल बैकग्राउंड है उसको हम काउंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें मिलता है कि बीएमआई के द्वारा हम लोगों के आर्थिक स्थिति का और उनके स्वास्थ्य की स्थिति का पता कर सकते हैं। बीएमआई जब निकालेंगे तो इसकी दो सावधानियां हैं। ये ग्रोइंग चाइल्ड पर इंप्लीमेंट नहीं होता, यानी जो बढ़ता हुआ बच्चा होगा जिसकी उम्र अभी कम होगी उस पर हम बीएमआई का मूल्य नहीं निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपको आएगा बीएमआई क्या है, बीएमआई का फार्मूला क्या है, और यह बीएमआई का एक क्वेश्चन दे देगा जिससे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।